हेलो हाय एवरीवन। तो मेरा नाम है अदिति, मैं हूँ टैरो रीडर और टैरो की प्रिडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी यानी कि जो बलवा यात्रा, मैनिफेस्टेशन और भी पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटीज़, रेमेडीज़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। तो आज बात करते हैं सोलर प्लेक्सिस चक्रा, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड है और भी डिवाइन सोल जर्नी में जितने भी लोग हैं इन सारे लोगों से रिलेटेड है। जिन्हें भी चक्रास के बारे में पता है वो सभी सोलर चक्रास के बारे में समझ सकते हैं। ओके, तो ट्विन फ्लेम्स की अगर बात करें, मेनली आज बात करें तो जितने भी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी ट्विन फ्लेम्स देख रहे हैं, सोलर प्लेक्सिस चक्रा होता क्या है और सोलर प्लेक्सिस चक्रा की क्लींजिंग क्या होती है, इस चीज़ को लेके लोग बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। देखिए, सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है टोटली हमारे स्टमक से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारे जब सोलर प्लेक्सिस चक्रा स्टमक की क्लींजिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। और जो स्टमक की जब क्लींजिंग हो रही होती है हमारी, तो स्टमक की क्लींजिंग नहीं हो रही होती है, हमारे चक्रा की क्लींजिंग हो रही होती है। और जब सोलर प्लेक्सिस चक्रा की क्लींजिंग होती है तो ट्विन फ्लेम्स को हेल्थ संबंधित बहुत समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो हेल्थ संबंधित समस्याएं में आती है इसमें स्टमक संबंधित, जैसे कि रूट चक्रास हमारे इमोशन से रिलेटेड था, तो हमें मेंटल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है जैसे। इसलिए जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है वो हमारे स्टमक से ही रिलेटेड होता है। तो इसमें जो है स्टमक वाले इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। और कॉन्फिडेंस भी रिलेटेड है इससे कहीं ना कहीं, रूट चक्रा से भी रिलेटेड है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा से भी रिलेटेड है। कॉन्फिडेंस की जो बात अगर करें तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा की जब क्लिनजिंग हो रही होती है, पेट संबंधित बहुत सारी समस्याएं ट्विन फ्लेम्स को झेलनी पड़ती है। अपच, कब्ज, लूज मोशन, गैस, एसिडिटी, जितनी भी पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं और ऐसे भी हेल्थ संबंधित समस्याएं कुछ हो सकती है ट्विन फ्लेम्स को झेलनी पड़ जाए। क्योंकि ये जो देखिए टाइम पीरियड चल रहा होता है चक्रा क्लींजिंग की, ये आपकी अवेकनिंग के वक्त चल रहा होता है। ओके, जब अवेकनिंग हो रही होती है ट्विन फ्लेम्स की, उस वक्त ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और अवेकनिंग से जब तक आप रियूनियन तक नहीं पहुंच जाते हो, आपकी टोटल क्लींजिंग होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, जिसमें कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ते हो और अंदर की भी आपकी क्लींजिंग डिवाइन तो करवाते ही हैं, लेकिन आपको खुद भी बैलेंसिंग करनी पड़ती है। तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा की बैलेंसिंग के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे हेल्थ में इशू आ रहा है, दवाइयाँ ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहुत लोग तो डर की वजह से दवाइयाँ भी नहीं लेते। तो देखिए, सोलर प्लेक्सिस चक्रा अंदर चक्रा क्लींजिंग हो रही है तो आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी में हो। ओके, तो आपको पेट संबंधित सारी समस्याएं होंगी, हिचकिचाहट, घबराहट, अजीब तरीके से मन होना, वोमिटिंग टाइप का मन होना, इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, ये तभी तक ये चीज़ें हैं जब तक आपकी अवेकनिंग पीरियड कंप्लीट हो रही है। और जब भी चक्रा क्लींजिंग होते हैं तो सिम्टम्स हमारे बॉडी पे पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि चक्रास हमारे आत्मा में है, लेकिन हमें ऊपर से हमारी ह्यूमन बॉडी मिली है, तो उस पर तो असर करेगा ही करेगा। ओके, तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को, बहुत इसमें गहराई में घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अंदर क्लींजिंग हो रही है तो आपके बॉडी पर तो वो असर करेगा ही। आपकी जब आत्मा की क्लींजिंग होती है तो आपकी बॉडी, आपके मानसिक, आपके हर स्थिति पे असर करता है। जैसे कि रूट चक्रा की क्लींजिंग होती है तो हम मेंटली बहुत परेशान होते हैं, उसी तरीके से सोलर प्लेक्सिस चक्रा की क्लींजिंग होगी तो आपके हेल्थ पर वो असर करेगा। ओके, तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। ये चक्रा टोटली स्टमक से मुझे रिलेटेड लगता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बताई जाए तो, और बहुत लोगों की एक्सपीरियंस अगर बताई जाए तो स्टमक से रिलेटेड होता है। और इस चक्रा का हाँ थोड़ा बहुत कनेक्शन हो सकता है, आपको और भी हेल्थ इशू आ सकते हैं। स्टमक से रिलेटेड इशू आते हैं तो आपको हेड से रिलेटेड इश्यूज़ भी आ सकते हैं, क्योंकि जब एसिडिटी होती है तो लोगों को सर भारी होना, इन सब तरीके का चीज़ भी होता है। तो देखिए, ये तभी तक चलेगा जब तक आपकी अवेकनिंग है, जब तक आप अपने सोल पर्पस को नहीं जान जाते हो, आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाते हो, उसके बाद ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन आपको इसमें बैलेंसिंग करना इसलिए पड़ेगा कि हम अपने पुराने नेगेटिव पैटर्न्स को अगर रिपीट कर रहे हैं तो हम अपनी अवेकनिंग होने ही नहीं दे रहे हैं, और हम रिपीट नहीं करें। यानी कि खान पान पे आपको ध्यान देना है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, आपको ये याद रखना है कि आप एक डिवाइन सोल हो और आपको कोई भी तामसिक चीज़ ग्रहण नहीं करना है। नशा वसा, इन सब चीज़ों का, मांसाहार, इन सब चीज़ों का आपको ग्रहण नहीं करना है। आप बार बार वही चीज़, फिर ऐसे भी कुछ ऐसी आदतें हैं आपको जो कि आपको सूट नहीं करती, आपके स्टमक को सूट नहीं करती, लेकिन आप लाचार होकर उन आदतों को रिपीट कर देते हो, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। अवेकनिंग में आपको टोटली यही समझाया जा रहा है कि आप एक डिवाइन सोल हो, एक संतुलित ज़िंदगी जिए। आपको जो भी ठीक लगे आप खा सकते हो, लेकिन जो चीज़ें आपको सूट नहीं करती आप नहीं खाओ। तामसिक चीज़ और डिवाइन सोल्स को कभी भी सूट नहीं करती है। तो ये काम आप रिपीट अगर कर रहे हो तो आप खुद ही अपने चक्रास को अनबैलेंस कर रहे हो, आप डिवाइन के द्वारा किए गए चीज़ों में दखल अंदाजी कर रहे हो। आपको बैलेंस खान पान लेना होता है इसमें, ठीक है। और आपको ये नहीं कहा जाता कि आपको खान पान सब कुछ छोड़ देना है, आपको साधु बन जाना है, लेकिन एक बैलेंस तरीके से खाना खाएं। और इसके लिए इसका मंत्रा मैं एक शॉर्ट्स में डाल के बता दूंगी कि सोलर प्लेक्सिस का मंत्रा क्या है, और आपको ऐसे बैलेंस में खाना खाइए, यही बहुत है इसके लिए नॉर्मल।